ये बच्चों और महिलाओं की है। सोच के देखिए, दे आर नॉट जस्ट डेड बॉडीज, दिस इज ह्यूमैनिटी डेड। ये अमानवीयता, ये मानवता की हत्या, ये जिस प्रकार से बंगाल के अंदर 8 लोगों को, 6 महिला और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला करके भून दिया गया, दे वर चार्ज टू डेथ। यह पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। यह विषय केवल बंगाल का नहीं है। दिस इश्यू डज नॉट परटेन ओनली टू बंगाल, दिस इश्यू परटेन्स टू ह्यूमैनिटी, दिस इश्यू परटेन्स टू होल ऑफ इंडिया। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय में चिंता व्यक्त किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उस विषय को लेकर चिंतित है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ममता बनर्जी से आज बनते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के सामने आई है। दीज आर रिवेंज किलिंग्स। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। They were badly beaten and then they were locked inside the room and burnt alive. आप सोच के देखिए, ये किसी नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कम नहीं। This is almost akin to a concentration camp, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है मारने के पश्चात। यह चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए है। द बंगाल फाइल्स आर रिप्लीट विथ सच हॉरेंडस पॉलिटिकल मर्डर्स। ये जो बंगाल की फाइल है, बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं। यह एकमात्र पन्ना नहीं है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पर गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। We should rename her. She is not Mamata Banerjee. She does not have an ounce of ममता। इतना भी ममता, ये निरीह बच्चे, ये महिलाओं के प्रति ममता थी ममता बनर्जी की। जिस प्रकार से उन्हें जिंदा जलाया गया है और उसके बाद ममता बनर्जी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं, इनसेंसिटिव और असंवेदनशील। आज अगर मैं कहूं कि वो ममता बनर्जी नहीं, निर्मम बनर्जी है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कोई बुराई नहीं होगी। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है। बंधुगण, विगत एक हफ्ते में, जस्ट इन द लास्ट 1 वीक, 7 दिनों में 26 पॉलिटिकल किलिंग्स हुए हैं बंगाल में। 26 लोगों को मारा गया है। वो पूरा लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं। पानीहाटी में 2, कोलकाता में 2, देगंगा में 1, हरिचंदनपुर में 1, झारग्राम में 1, इच्छापुर में 1। ये बहुत बड़ी फहरिस्त है, ये लिस्ट है। मुझे दुख और कष्ट इस बात का लग रहा है कि लोगों की हत्याओं को एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी को इस पे काम करना चाहिए था, इनको प्रिवेंट करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था। बंधुगण, कल मैं टीवी में देख रहा था, उस गांव में जहां ये निर्मम हत्याएं हुई हैं,
वहां महिलाएं कह रही हैं कि पुलिस नदारद थी, 90 मिनट तक पुलिस नहीं आई, पूरी रात पुलिस का कोई वहां व्यक्ति नहीं रहा। जब बंद कमरे में महिलाओं को मार करके जलाया जा रहा था, पुलिस ये सब कुछ जानते हुए भी वहां पुलिस नहीं थी। क्या कारण था पुलिस का नहीं?